नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स ने क्वार्टर 4 के नंबर जारी कर दिए हैं। अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और साथ ही एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर भी है। इसके 13 पोर्ट्स और टर्मिनल देश की पोर्ट कैपेसिटी का करीब 24% इनके पास है। अगर इसकी कैपेसिटी देखें तो ये करीब 580 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम होती है। अब आप कहेंगे कि भाई रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पहले मुझे लगा कि आपको थोड़ी और जानकारी इसके बारे में दे दूं और फिर हम लोग अब रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि अब जब जो रिजल्ट्स आए वो और आगे किस तरीके से इस स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, निवेशकों को क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए रिजल्ट्स को देख लेते हैं। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी कि जिसे शुद्ध मुनाफा कहते हैं सालाना आधार पर, वो 76.87% बढ़कर 2014 करोड़ के आसपास रहा है। यानी कि 76% का जंप यहाँ पर शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था वो 1140 करोड़ के आसपास था। यानी इस हिसाब से परसेंटेज वाइज ये करीब 76% का जंप हो गया। वहीं पिछली तिमाही में क्वार्टर 3 यानी कि FY24 का क्वार्टर 3 में ये करीब 2208 करोड़ था। यानी कि तिमाही आधार पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 8.76% घटा है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे यहाँ पर घटा है। अब यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। निवेशक की सबसे ज्यादा दिलचस्पी डिविडेंड में भी होती है। तो कितने रुपए का डिविडेंड दे रही है यहाँ पे कंपनी, तो यहाँ पर प्रति शेयर अडानी पोर्ट्स ने करीब 6 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी अपने शेयर धारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू की। रेवेन्यू कैसे रहे यहाँ पे ऑपरेशन से चौथी तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है यानी कि आय रही है सालाना आधार पर, वो करीब 19% बढ़कर 6,896 करोड़ पहुंच गई। यानी 19% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी अवधि में ये करीब 5,796 करोड़ रुपए था। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में 19% का जंप है। लेकिन पिछली तिमाही में यानी कि FY24 के क्वार्टर 3 में देखें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो रहा था वो 6,920 करोड़ रुपए रहा था। यानी तिमाही आधार पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 0.34% घटा है। यानी ये भी यहाँ पर रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कटौती देखने को मिल रही है। अब कंपनी की ओर से कुछ और जानकारी दी गई है, वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी माफ कीजिएगा नेट डेट टू एबिटा जो है वो 2.3 गुना रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 3.1 गुना था यहाँ पर। तो ये स्थिति मैंने आपको यहाँ पे साफ कर दी कि कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी है यहाँ पे एबिटा जो है वो 2.3 गुना रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में ये 3.1 गुना था यहाँ पे। वहीं एबिटा को देखें तो वो 3,271 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,029 करोड़ पर पहुंच गया है। यानी एबिटा में भी साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है। FY24 में अडानी पोर्ट्स के डोमेस्टिक कार्गो वॉल्यूम में सालाना आधार पर 21% का बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि जो वॉल्यूम को लेकर डोमेस्टिक कार्गो वॉल्यूम इनका बिजनेस है उसमें भी करीब 21% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में कार्गो वॉल्यूम 460 से 480 मैट्रिक टन के बीच रखने का टारगेट तय किया है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% ज़्यादा है। यानी कि अब आगे के लिए जो कंपनी की तरफ से कमेंट्री हुई है उसमें कार्गो वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, कंपनी का मानना है। वित्त वर्ष 2024 के लिए कंपनी ने करीब 390 मीट्रिक टन का टारगेट रखा था। कंपनी ने मुंद्रा पोर्ट से पिछले वित्त वर्ष में 180 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन किया है। यहाँ पर कंपनी ने इसका भी टारगेट बढ़ाकर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए यहाँ पे 180 मैट्रिक टन का टारगेट रख दिया है। अब ऐसे में यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई स्टॉक में क्या करना चाहिए, स्टॉक के फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं और आगे यहाँ पर निवेशकों को क्या फायदा होता है, देख सकता है नए टारगेट क्या है। तो इसके लिए हमने बात करी मार्केट एक्सपर्ट से, सुनिए उनका क्या कहना है। ऊपर से भी देखा है, रिसेंटली आया हुआ नंबर्स आए हुए हैं। जिस तरीके से उनका मंथ ऑन मंथ अपडेट आ रहा था जनवरी, फरवरी और मार्च में, और उन्होंने ऑल टाइम हाई का जो वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने जो डिक्लेयर किया हुआ है, इट इज गिविंग द रिजल्ट्स वेरी गुड सपोर्ट। टेक्निकली भी मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। ऑलमोस्ट 1400 का टारगेट मैं मान के जा रहा हूँ। उसके अंदर ओवरऑल मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, बिजनेस इंप्रूवमेंट हुआ है और ये बेस्ट कैश काउ है अदानी ग्रुप के स्टॉक में। आई थिंक कोई भी अगर इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म बेट करना है तो अदानी पोर्ट एक बेस्ट कंपनी रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए साफ तौर पे करीब 1330-40 के भाव पर ये स्टॉक है और यहाँ पर प्रशांत तापसे जी का साफ तौर पे कहना है कि 1400 के भाव पर भी जाता हुआ देख सकता है। करीब 700 रुपये
ऊपर तक का भाव दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और वो कह रहे हैं साफ तौर पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई अच्छा स्टॉक उनको दिख रहा है तो वो अडानी पोर्ट्स है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने चर्चा करी। यहाँ पर अडानी पोर्ट्स के नंबर कैसे रहे, आपको हर एक चीज़ को हमने बताया। यहाँ पे आपको यहाँ पर आय बताई, यहाँ पर जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हमने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रही है, मार्जिन्स कैसे रहे हैं, एबिटा कैसा रहा है। तो हर एक चीज़ के बारे में हमने आपको खुलकर जानकारी दी। कार्गो का वॉल्यूम कैसा रहा। तो ये ओवरऑल आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।